देखिए, माँ जी की तबीयत सही नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है डॉक्टर? देखिए, एज फैक्टर तो है ही और हार्ट पहले से ही वीक था। कुछ महीने पहले ही इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और वो लोड भी इतना ज्यादा लेती हैं। मैंने पहले ही मना किया था कि उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा दुख। और बार बार अनकॉन्शियस होने का सीधा मतलब है कि हार्ट पर जोर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। एक मामूली सा झटका भी जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए, उन्हें बहुत केयर की जरूरत है। मैंने दवाइयां लिख के दी हैं, प्लीज आप उनका ख्याल रखिए। हे अम्बे माँ, बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए माँ जी साहब को, दीर्घायु कीजिए उन्हें। हमारी माँ पर अपनी दया की छाया बनाए रखिए। कुछ बात करनी है आपको सा? कुछ पूछना है? पूछिए। पूछने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है चंदा, बस एक भरोसा है जिसे मैं टूटने नहीं देना चाहता। देव के पास उसके हर इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत है, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि अगर तुमने ये किया तो क्यों किया, पर इतना जरूर पता है चंदा कि ये नहीं होना चाहिए था। हमारा घर टूट रहा है चंदा, तुम्हारा घर टूट रहा है। हमें माजी सा के पास जाना है। तुम भी मां हो चंदा, और एक मां का काम होता है बच्चों के पंख मजबूत करना, उन्हें काटना नहीं। और आपको लगता है कि हम अपने बच्चों के पंख काट रहे हैं? चंदा, तुम्हारी नीयत पर ना ही मुझे कभी शक था और ना ही कभी रहेगा, पर अच्छी नीयत से किया गया हर काम सही हो वो भी जरूरी नहीं। और वैसे भी दुनिया नतीजा देखती है, नीयत नहीं। आप भी नतीजा ही देख रहे हैं साहब, जो आपके हिसाब से गलत है। इसका मतलब आपके हिसाब से हम भी गलत हैं। चंदा, मुझे सिर्फ इतना पता है, तुम भले ही वसु को बहू के रूप में स्वीकार ना करो ना सही, पर तुम इस बच्ची को बेहद प्यार करती हो। कम से कम इतना प्यार तो करती ही हो कि उसका बुरा नहीं चाहोगी। तो फिर देव के पास इतने सारे सबूत आए कैसे? फिर तुम उससे कह क्यों नहीं देती कि वसु के सामान को जब्त करवाने से लेकर जतिन को रोकने तक तुमने ये सब कुछ नहीं किया? तुम वसु को कभी पीछे खींच ही नहीं सकती चंदा, और ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। आपका भी भरोसा हिल गया साहब? शक हो गया आपको हम पर? सवाल ही नहीं, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है चंदा। पिछले 27 सालों से हमारा रिश्ता इस भरोसे पर टिका है। तुम जवाब दो या ना दो, तुम पर से मेरा भरोसा कोई नहीं हिला सकता। वादा है। थैंक यू। खा लीजिए ना दादी सा दवाई। बोला ना थारे को कि ना खानी है मैंने कोई दवाई ववाई। नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत ना बिगड़ जाएगी। बिगड़ती है तो बिगड़ जावे, लेकिन पहले तुम्हारे को यो बता कि थारे धनी ने जो थारी फैक्ट्री को सत्यानाश कियो है, उसके बाद तू दोबारा फैक्ट्री कब शुरू करेगी?
आज से कि कल से? I'm sorry दादी साहब, मैं जानता हूँ मेरी बातों से, मेरी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचा है, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देख छोरा, मारे को थारे से कोई शिकायत ना है, मैं समझू हूँ थारे दर्द ने, पर वसूड़ी को काम। दादी साहब, तो फैक्ट्री नहीं खुलेगी, वसू कभी काम नहीं करेगी। देव सर बिल्कुल सही कह रहे हैं दादी साहब। अगर देवी हुकुम की मर्जी ना है तो हम ये काम नहीं करेंगे। देवी हुकुम की मर्जी के बिना तो मैं सांस तक ना लूं, ये तो बहुत बड़ी चीज है। और दादी साहब इस बार आप भी कुछ ना कहेंगे। तो योदन दिखाने के लिए तूने इतनी मेहनत की थी, बस इतनी पहचान बनानी थी थारे को? दादी साहब आपको अपनी वसूड़ी की कौन सी पहचान चाहिए? बिजनेस वाली वसू या खुश रहने वाली वसू? दोनों काम एक साथ क्यों ना कर सके हमारी वसू? क्योंकि दादी साहब जब तक देवी हुकुम की मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम करूंगी मैं खुश ना रह पाऊंगी। अब आप भी मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। देवी हुकुम, देव, अब क्या हमारे साथ एक कमरे में थोड़ी देर के लिए रुकोगे भी नहीं? आज तक आपको जिस प्यार, हक और इज्जत से देखा है माँ साहब, वो सारे एहसास मर गए हैं। वक्त लगेगा ये समझने में कि मैं आपको किस नजर से देखूं। इसलिए आपके किए हुए पाप की सजा मैं खुद को दे रहा हूं। इसलिए आपको अपनी आंखों से नहीं, खुद को आपकी आंखों से दूर कर रहा हूं। वहीं रुक जा। बुरे काम को नतीजो हमेशा बुरो होवे। तू निकली थी वसूड़ी ने बर्बाद करने, और देख ले थारो रिश्ता थारे बेटे के साथ बर्बाद हो गयो। वसूड़ी बोल दे अपनी सास ने कि हमारे नजरों से दूर रहे। अरे इसके लिए हमारे कमरे में तो के हमारे दिल में भी जगह न बची। बोल इसे जाने के लिए। देवी हुकुम ने इतना दुख और अपमान झेलते मैं और ना देख सकती, ना ही मैं माँ बेटे के बीच कोई दूरी आने दूंगी। कुछ भी करके ये गुत्थी सुलझानी ही होगी मारे को।